टीचर्स ऑफ बिहार के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सब जैसा कि चाह रहे थे कि एक पीपीटी का ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज आपको मैं स्टार्टिंग से एंड तक बता सकूं। तो सबसे पहले तो हम लोग पीपीटी को ऑन कर लेते हैं कि कहाँ वो होता है। तो हम लोग जो है जिस आपके लैपटॉप में अ, मैं मोबाइल में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मोबाइल में जो एनिमेशन का फीचर है वो नहीं होता है। ट्रांजिशन होता है बट एनिमेशन नहीं होता है, जिसके जिसके बारे में बहुत सारे मेरे शिक्षक साथियों ने पूछा था कि ये कैसे करते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं लैपटॉप पे ही बता रही हूँ। लैपटॉप में आप जो है कहीं पे भी अपने ये जो डेस्कटॉप का हिस्सा है, यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक अगर करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आता है। देखिए ये न्यू का ऑप्शन है। इस न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोल के एक आइकन दिखता है। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पावर पॉइंट खुल जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, इसको मैं रीनेम कर देती हूँ जिससे कि हमें जब ढूंढना हो तो आसानी रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब चीज़ें नहीं लिखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं ये साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं कहीं पे दिखा के। तो इस पे अगर हम सिर्फ पॉइंट्स रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर आप सारा कुछ इस पे लिख देंगे तो फिर वो प्रेजेंटेबल नहीं लग अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट बुलेटेड पॉइंट्स हैं वही हम लोग यहाँ पे मतलब उसी चीजों को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो ये मैंने इसका रीनेम कर दिया। राइट क्लिक करने से एक लिस्ट आया था जिसमें रीनेम का ऑप्शन था, तो रीनेम कर दिया। और अब इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पीपीटी जो है वो खुल जाएगा। ये खुल गया। देखिए जब पीपीटी का हमारा खुलता है तो फर्स्ट जो है वो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्लाइड से क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड आपका इंट्रोडक्शन के लिए जो है वो खुल जाता है। अब हमें जो है किस तरह का स्लाइड बनाना है ये आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह का स्लाइड्स चाहिए। तो आप एक चीज देखिए कि जैसे ये स्लाइड जो है यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करती हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन है लेआउट का। इस लेआउट के ऑप्शन में जो है आपको विभिन्न प्रकार के स्लाइड्स दिखाई देते हैं कि आप किस तरह का स्लाइड्स बनाना चाहते हैं। सिर्फ टाइटल वाला स्लाइड जो कि खुला हुआ है, या उसके साथ कुछ लिखना भी है आपको, या कुछ सेक्शन हेडर, किस तरह का आपको स्लाइड चाहिए वो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं और फिर उसी तरह की स्लाइड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड जो है वो बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड खुलता है। एक और चीज है, हम लोग बाद में जो डिजाइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आपने पूरा पीपीटी तैयार कर लिया और फिर डिजाइन अप्लाई करते हैं तो फिर पूरा वो ऊपर नीचे हो जाता है अकॉर्डिंगली, मतलब डिजाइन के अकॉर्डिंग वो सारे फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर देता है। तो उससे कभी कभी हमारा जो लिखने का जो सेटिंग था वो पूरा चेंज हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है, वापस से करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ही डिजाइन डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस डिजाइन में आपके सारे स्लाइड्स चाहिए, और एक यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए ताकि सारे स्लाइड्स एक जैसे ही रहे। तो ज्यादा बेटर है कि आप कोई सिंपल प्लेन बैकग्राउंड का स्लाइड ले, और या तो आप अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सूट करता हो वो ले। ज्यादा हम लोग बच्चों को ध्यान में रखे, उनको कलरफुल अच्छा लगता है तो कलर भी डाल सकते हैं। तो जैसा भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसा एक स्लाइड चूज कर लिया, या कोई सा भी आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो आप कोई सा भी जो है चूज कर सकते हैं। मैंने जैसे ये चूज कर लिया। अब मैंने ये चूज तो कर लिया बट मुझे इसका रेड पसंद नहीं है अगर, तो मैं इसको ब्लू कर दिया मैंने। तो इस तरह से आप जो है बहुत, जैसे ही आप डिजाइन में जाएंगे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शंस दिख जाता है, वेरिएंट्स यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वेरिएंट्स। तो आप अलग अलग कलर के चूज कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हो किसी भी स्लाइड में। अगर आप सपोज ये प्लेन ही लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये नीचे जो ऑरेंज कलर दिख रहा है इसमें ग्रीन दिख रहा है, इसमें कुछ और दिख रहा है, इसमें पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो कोई सा भी स्लाइड अगर आप चूज करते हैं तो उसका अलग अलग कलर आपको वेरिएंट यहाँ पे मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है चूज कर सकते हैं कोई सा भी। अब जैसे मैंने ये चूज कर लिया, इसके बाद देखिए अभी यहाँ पे डिजाइन पे ये क्लिक्ड है इसलिए ये वाला हाईलाइटेड है।
अभी हम लोग होम में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम जो है वो होम पेज से ही शुरू होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे टाइटल बनाया, अब हमें इसका टाइटल देना है, तो मैंने यहाँ पीपीटी ट्यूटोरियल्स कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने कर दिया बाय। इस तरह से आप इसकी हेडिंग को लिख सकते हैं। अब देखिए इसका साइज जो है वो इस तरह का है। अब ये वाला जो आपको बक्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बक्सा दिख रहा है, इस बक्से के ऊपर यहाँ जब आप करते हैं तो कर्सर देखिए चेंज हो गया। यहाँ जब था तो ये कर्सर हॉरिजॉन्टली था, और जब इस पे रखा मैंने तो क्रॉस बन गया, एक प्लस का साइन में क्रॉस बन गया। इसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसके साइज को चेंज करना चाहती हूँ यहाँ से, तो देखिए फॉन्ट का साइज अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे उसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे ये कलर बार दिख रहा है, तो यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप उसके फॉन्ट के डिजाइन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें इस ये देखिए शेप फिल, अगर इसके अंदर आप कुछ भरना चाहते हैं कलर स्पेसिफिकली, तो भी आप भर सकते हैं, जो कलर आपको मन करे आप चूज करके भर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप सपोज इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं तो शेप इफेक्ट, ये कैसा दिखना चाहिए, अगर ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं, जिस भी टाइप का आपको चाहिए ये आपको उस तरह का बना के दे देता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा अलग आपको पता चले इसलिए इस तरह घुमा दिया है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर इसमें भी आप इसी तरह कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग, ये आपका एक हो गया। अब इसमें पिक्चर्स आपको डालने हैं सपोज, या कोई शेप में कुछ लिखना है, तो ये देखिए ये जो बक्सा बना हुआ है ना, इस बक्से के अंदर बहुत सारे शेप्स हैं। आप कोई भी शेप्स वहां पे जब आपने देखिए यहाँ नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो मोबाइल में ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये सब हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे स्माइली अगर आपको लगाना है अपने में, तो ये देखिए यहाँ पे एक स्माइली ऑलरेडी बना हुआ है। उसको यहाँ पे जब मैं लाई तो राइट क्लिक के साथ उसको ड्रैग करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। खींचने के साथ यहाँ पे ये छोड़ दिया मैंने जिस साइज का मुझे चाहिए था। और जैसे ही छोड़ा आप देखिए होम के पेज में जो है बहुत अलग अलग तरह की चीजें आ गई, वो अपने आप ही चेंज हो गया। वो देखिए कि कौन सा हाईलाइट हो गया, फॉर्मेट, यानी ड्राइंग टूल्स हाईलाइट हो गया। अब इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए अगर, तो ब्लैक हो गया। अगर और कुछ चाहिए तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कलर पे चूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं कर्सर को, ये जो कर्सर होता है मतलब माउस या आपका कीपैड जो है, जहाँ टच करके ऐसे छोड़ेंगे और जो भी कुछ लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। तो जनरली ये स्माइली हम लोग थैंक यू बोलने के लिए यूज करते हैं, तो मैं थैंक यू लिख दे रही हूँ। अब जो है उसके बाद आप सपोज कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, उसमें आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ये टेक्स्ट बॉक्स है, देखिए ये ए जो लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने, इसको भी बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे टच किया आपने, और जब आप स्क्रीन पे लेके आए और यहाँ से वैसे ही खींच करके कर्सर को एक राइट लेफ्ट क्लिक को दबा करके रखना है, मतलब प्रेस करके ही रखना है कंटिन्यूअसली, और दूसरे हाथ से उसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग जब कर दिया हमने तो एक बॉक्स बन गया। अब आप सोचेंगे इतना ही बड़ा रहेगा, नहीं, आप जितना लिखते जाएंगे वो उतना बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ पे सपोज मुझे, मैंने लिखा तो देखिए ये छोटा हो गया, तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे ये बड़ा होते जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया समरी ऑफ द चैप्टर। अब इसको मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो बड़ा होने के लिए इसको मैंने जैसे कर्सर जो यहाँ पे आया था तो उसको बड़ा किया था हमने, उसी तरह से यहाँ पे इसको जब टच कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जो बड़ा कोस्ट का साइन होता है उसको आप दबाएंगे तो बड़ा होता है, और साथ साथ यहाँ से तो आप फॉन्ट बड़ा कर ही सकते हैं, बड़ा छोटा। तो इस तरह से आप इसको खींच करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये हो गया। इसका भी हम लोग कलर फिल कर सकते हैं, या आप शेप दे सकते हैं, आउटलाइन फेस कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स दे सकते हैं आप जैसा चाहे वैसा। अब जो है कि ये मेरा एक स्लाइड बन गया सपोज, अब मैं चाहती हूँ कि ये बारी बारी से आए, मुझे इसको प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे
हमने पिछले वाले जो हमने क्लास किया था उसमें तुमने सारा कुछ डिटेल में बताया था। एनिमेशन के बारे में सब लोग उसके बाद पूछ रहे थे कि अगर मैं जब चाहूँ तभी वो चीज आए, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन और फिर है एनिमेशंस। इस एनिमेशन में जाना पड़ेगा हमें। इसको हमने जब टच किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन कोई भी एक्टिवेट ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया ये सारा एक्टिवेट हो गया। तो जिसके ऊपर भी एनिमेशन डालना है और जो आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे सबसे पहले आए, उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन जब दिखे और उस समय कुछ पहले से ही उस पे रहे, तो उसको आप एनिमेशन में नहीं डालेंगे तो वो पहले से ही एज इट इज दिखाई देगा। तो एनिमेशन जब अगर डालना है तो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहती हूँ सबसे पहले पीपीटी ट्यूटोरियल्स वर्ड जो है, ये जो स्लाइड, ये जो हिस्सा है वो आए स्क्रीन पे। और वो किस तरह से आए, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, अपीयर, फेड, कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उस हिसाब से, देखिए फ्लाई किया तो उड़ के आ गया वो, फ्लोट किया तो वो धीरे से ऊपर आया, स्प्लिट किया तो वो इस तरह से आया, वाइप किया तो फिर ऐसे आया। तो जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अक्रॉस द पीपीटी एक जैसा भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद क्या आएगा, सीक्वेंस का यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा क्या आएगा। अगर ये तो सिर्फ 4-5 चीजें हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपके एक पेज पे सपोज बहुत सारी चीजें हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बाद क्या चीज आने वाला है। फिर यहाँ पे ये मेरा पीपीटी ट्यूटोरियल्स के बाद मैं चाहती हूँ कि बाई चंचला तिवारी आए और वो उड़ के आए, तो वो इस तरह से फ्लोट करके आ गया। फिर मैं चाहती हूँ कि समरी जो मैंने बताया है वो आए, तो फिर इसको मैंने कर दिया, तो ये शेप दे दिया मैंने, तो ये इस तरह से आ रहा है। और आप देखिए जैसे जैसे हम लोग एनिमेशन डालते जाते हैं वैसे वैसे इस पे जो है नंबरिंग होती जा रही है। ये 4 नंबर आया, ये 1 नंबर आया, 2, 3। अब ये थैंक यू जो है वो लास्ट में आना चाहिए, तो इसको भी मैंने कर दिया, तो ये भी 5 नंबर पे आ गया। तो इस तरह से आप एक एनिमेशन कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो विंडोज साइन बना हुआ है इस पे टच करते ही स्लाइड शो दिख रहा है। तो स्लाइड शो जो होता है वो पूरा स्क्रीन, फुल स्क्रीन में आपको दिखाने के लिए होता है। F5 दबाने से भी आपका ये स्लाइड शो दिखने लगता है। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी कुछ नहीं आएगा। तो ये ऑन क्लिक था, तो क्लिक किया मैंने, फर्स्ट क्लिक पे पीपीटी ट्यूटोरियल्स आ गया, फिर सेकंड क्लिक पे ये बक्सा बन के आया, फिर चंचला तिवारी आया, थर्ड क्लिक पे समरी ऑफ द चैप्टर, फोर्थ क्लिक पे थैंक यू आ गया, और फिर से मैंने एंटर किया तो एंड ऑफ द स्लाइड आ गया। इस तरह से जो है आप एक अपने पेज को आराम से डिजाइन कर सकते हैं कि क्या चीज किसके बाद आएगा। यहाँ इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ स्टार्ट जो है वो ऑन क्लिक है, इसको आप चेंज नहीं करें तो बेटर है। विथ प्रीवियस, विथ आफ्टर प्रीवियस आएगा वो ऑन क्लिक ही पे। ड्यूरेशन डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली 550 सेकेंड जितना ड्यूरेशन डालेंगे उसके बाद आएगा। तो बेटर है हम ऑन क्लिक के लिए ही ये करते हैं, ताकि हम जब चाहें तब, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कितने देर में आपका फर्स्ट चीज को एक्सप्लेन करना खत्म होगा, ताकि दूसरा कहीं अपने से आ जाएगा तो गड़बड़ होता है।